तो हर्बल कुणाब जल बनाने की विधि आपने देखी कि कैसे बनाते हैं। अब उसको फसलों में उपयोग कैसे करते हैं, तो आप बहुत ध्यान से सुनिए और एक भी स्टेप मिस मत करिएगा। पहले मैं ये बताऊं कि इसमें जो वैरायटी लगी है ये बासमती है, खुशबूदार धान है, पूसा बासमती 1509 ये वैरायटी का नाम है। और ये लगभग 120 दिनों में ये पक जाती है। और इसको हमने जो इसकी नर्सरी डाली थी ये 25 जून को डाली थी और इसकी जो रोपाई करी है वो 18 जुलाई को करी। जो इस समय फसल है तो उसको आप स्वयं देख सकते हैं, इसमें केवल और केवल हर्बल कुणाब जल का उपयोग हुआ है। अब मैं आपको यहाँ बताऊंगी कि कैसे हम स्टेप वाइज कैसे हमने हर्बल कुणाब जल का इस धान की खेत पर प्रयोग किया। पहला स्टेप, जिस दिन हम प्लान करते हैं कि हमको अभी नर्सरी उगानी है तो हम बीजों को सबसे पहले पानी में डुबोते हैं। और पानी में डुबोते इसलिए कि जो खराब बीज हैं वो पानी के ऊपर आ जाते हैं, उनको निकाल देते हैं और जो पानी के नीचे बैठ जाते हैं बीज फिर उनको हम भिगोते हैं। तो वो भिगोएंगे हम हर्बल कुणाब जल में। तो आपने देखा कि हमने हर्बल कुणाब जल जो बनाया था उसका प्योर कुणाब जल ले करके हम अपने बीज को उसको 1 भाग तो हर्बल कुणाब जल का हो, 9 भाग पानी के हों। तो ऐसा पानी बना के अपना पूरा बीज हम भिगो देते हैं। करीब 24 से 36 घंटे हम उसमें भिगो देते हैं। भिगोने के बाद उसका पानी निथार के फिर उसको एक बोरे में रख करके उसकी प्रेसिंग करते हैं। और उस समय भी हम जो बोरा गीला करते हैं वो भी हर्बल कुणाब जल से करेंगे। तो 1:10 का हर्बल कुणाब जल उस बोरे को अच्छे से भिगा करके प्रेस करेंगे बीज को, तो फिर वो बहुत सुंदर अंकुरित हो जाता है। उसको रखेंगे फिर हम अगले 24 घंटे के लिए और वो बहुत अच्छा अंकुरित बीज हम कहाँ ले जाएंगे, नर्सरी के खेत में। अब यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है कि जिस नर्सरी में हम वो बीज बोएंगे वो पहले से ही उसमें कुणाब जल का ट्रीटमेंट हो जाना चाहिए, उपचार हो जाना चाहिए। वो नर्सरी बीज बोआई से पहले कुणाब जल से संस्कारित हो जानी चाहिए। तो वहाँ भी हम 1:10 का कुणाब जल लेकर के उस नर्सरी में उसका ट्रीटमेंट कर देंगे जहाँ पर हमें वो बीज बोने हैं नर्सरी के लिए। फिर हम उसमें बीज बो देंगे नर्सरी के। अब नर्सरी के बीज बोने के बाद, क्योंकि हमें सब किसान भाइयों को मालूम है कि 21, 22, 23 दिन की नर्सरी हम लगाते हैं, तो करीब 10 दिन बाद फिर से कुणाब जल उसमें डालेंगे 1:10। और उसका रेट क्या रहेगा, लगभग 1 मीटर स्क्वायर में 0.1 लीटर मतलब 100 मिलीलीटर कुणाब जल डालेंगे, उस हिसाब से उसको डालेंगे। तो आपने नर्सरी को संस्कारित किया, संस्कारित नर्सरी में संस्कारित बीज को बोया हर्बल कुणाब जल से। उसके बाद में 10 दिन बाद आप फिर से नर्सरी में 1:10 के हिसाब से बनाया गया कुणाब जल डालेंगे। उसके बाद 21 दिन में, जिस समय आप नर्सरी उखाड़ेंगे 21-22 दिन के बाद मुख्य खेत में ले जाने के लिए, तो उस समय फिर बहुत ध्यान देने की बात है। बड़ा इम्पोर्टेंट स्टेप है कि आप पहले नर्सरी उसको थोड़ा सा सिंचाई करेंगे उसमें, ताकि नर्सरी अच्छी तरीके से निकले। और एक टब में 1:10 का जो कुणाब जल हर्बल कुणाब जल है उसको टब में रखेंगे और नर्सरी निकाल के उसमें डुबो के रखेंगे। बहुत महत्वपूर्ण है, नर्सरी उसमें डुबो के रखेंगे और करीब आप 24 घंटे तक भी नर्सरी वैसी रख सकते हैं, लेकिन 4-5 घंटा तो उसमें जरूर आप पौध को डुबा के रखें। पौध को डुबाने के बाद फिर आप उसको मेन खेत में बोएंगे। लेकिन यहाँ भी आप ध्यान रखें कि जब मेन खेत में आप उस खेत को रोपाई के लिए तैयार कर रहे हैं तो उस वक्त में फिर से उसमें कुणाब जल का ट्रीटमेंट होना चाहिए, तब उसमें रोपाई की जाएगी। तो आपकी नर्सरी भी उपचारित है, आपकी पौध भी उपचारित है, बीज भी उपचारित है और जिस मुख्य खेत में आप उसकी रोपाई करने जा रहे हैं वो भी उपचारित है। तो ऐसा उपचारित पौध फिर खेत में लगा देंगे। खेत में लगाने के बाद में हर 15 दिन बाद 15-16 दिन पर सिंचाई के पानी के माध्यम से खेत में हर्बल कुणाब जल
चला जाना चाहिए। उसका जो रेट है, जो उसकी दर है, किसान भाई नोट करेंगे, 400 लीटर प्योर कुणाप जल 1 एकड़ एरिया के लिए पर्याप्त है। इसको सिंचाई के पानी के साथ आप 10 दिन, 15 दिन, 16 दिन, इतने दिनों में ये लगातार खेत के अंदर जाना चाहिए। तो उस तरह से हमने कर करके अब आप समझिए कि ये 18 जुलाई की बोई हुई फसल है, रोपाई की हुई फसल है, तो ये आपके सामने है। वैसे इसकी जो औसत उत्पादकता है वो 42-45 क्विंटल पर हेक्टेयर से लेकर 55-60 क्विंटल, कभी कभी जब बहुत अच्छा मैनेजमेंट करें तो 65 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक चली जाती है।